गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट पार्ट में हमने बात की काइनेटिक एनर्जी की। ये कर रहे हैं हम क्लास 9th के लिए चैप्टर वर्क एंड एनर्जी। तो यहाँ पे देखें काइनेटिक एनर्जी के बाद हम बात करने वाले हैं किसकी, पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी, इसको समझेंगे। तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ गिवन है। लाइक फर्स्ट एक्टिविटी क्या है, टेक अ रबर बैंड लिया, होल्ड इट एट वन एंड पुल द अदर एंड। एक एंड को क्या करना है, हमें होल्ड कर देना है, सेकेंड को क्या करेंगे, पुल खींचेंगे। तो क्या होगा, बैंड जो रबर बैंड है डेफिनेटली इलास्टिसिटी होती है उसमें, तो क्या होगा, रबर बैंड स्ट्रेच होगा। रिलीज द बैंड एट वन ऑफ इट्स, अब उसको छोड़ दें, व्हाट हैपेंड, द बैंड विल टेंड टू रीगेन इट्स ओरिजिनल लेंथ। जो उसका ओरिजिनल लेंथ होगा उस लेंथ में वो फिर से कन्वर्ट हो जाएगा। ऑब्वियसली द बैंड हैज एक्वायर्ड एनर्जी इन इट्स स्ट्रेच पोजीशन। तो हमने जब बैंड को स्ट्रेच किया तो स्ट्रेच में क्या हुआ, उसने एक एनर्जी के थ्रू ही तो स्ट्रेच कर पाए, अदरवाइज क्या स्ट्रेच कर पाना पॉसिबल था। हाउ डिड इट एक्वायर्ड एनर्जी व्हेन स्ट्रेच। ओके, सेकेंड एक्टिविटी जी सेम इसी तरह एक सेकेंड एक्टिविटी भी है कि टेक अ स्लिंकी एज सोन बिलो, आस्क अ फ्रेंड टू होल्ड वन ऑफ इट्स हैंड, you hold the hand and move away from your fan. Now you release the, what happened, what will the sling acquired energy when stretched. तो सेम पहले की तरह ये वाला भी है। तो हम बात करते हैं मेन डेफिनेशन की कि क्या होता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जितनी भी ऊपर हमने सिचुएशंस देखी, तो द एनर्जी गेट्स स्टोर्ड ड्यू टू द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पे जो वर्क किया उसी की वजह से एनर्जी स्टोर हुई। तो द एनर्जी ट्रांसफर्ड to an object is stored as potential energy. The energy transferred to an object is stored as potential energy if it is not used to cause a change in the velocity or speed of the object. Okay, it is not used to cause a change of its velocity or speed of the object. You transfer energy when you stretch a rubber band. The energy transferred to a band इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो जो एनर्जी ट्रांसफर हुआ है, ओके, वो कहाँ हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। यू डू वर्क while winding the key of or a toy, the energy transferred to the spring inside is stored as potential energy. That means जो stored energy है, जो उसमें stored energy है, इस energy को क्या कहेंगे हम, potential energy. The potential energy possessed by the object is the energy present in the its virtue of its position or configuration. तो यही है हमारा main definition कि the potential energy possessed by an object is in the energy present in the virtue of its position or configuration. ओके, मतलब जो उसमें प्रेजेंट स्टोर्ड एनर्जी है, उस स्टोर्ड एनर्जी को हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे एक और नेक्स्ट एक्टिविटी है कि टेक अ बम्बू स्टिक एंड मेक अ वो। Okay, place an arrow made of a light stick on it with the one end of supporting by a stretching string. Now stretch the string and release the arrow. Arrow release करेंगे तो notice the arrow flying off the bow. क्या होगा, फ्लाई कर जाएगा, उड़ जाएगा वो एरो। तो notice the change in the shape of the bow. The potential energy stored in the bow due to the change of shape. किसके वजह से, शेप के वजह। Thus the used इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन थ्रोइंग द वो को, मतलब जो एरो है उसको थ्रो करने में क्या हुआ, इस एनर्जी का यूज हुआ है। तो अब हम बात कर ले हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट। किसी हाइट पे अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी को बताना है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट, किसी पर्टिकुलर हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके से होगा। एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज इट्स एनर्जी व्हेन रेज्ड थ्रू अ हाइट। ओके, this is because work is done on it against gravity while it is being raised. अब आपने उस ऑब्जेक्ट को उठाया तो डेफिनेटली जो ग्रेविटी के अगेंस्ट कुछ वर्क किया गया। ओके, ग्रेविटी कहाँ होती है, नीचे की तरफ, लेकिन आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ उठाया, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क किया गया। तो द एनर्जी प्रेजेंट इन सच एन ऑब्जेक्ट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी प्रेजेंट इन सच एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट at a point above the ground is defined as the work done is raising from the ground of that of the point against gravity. उसके ग्रेविटी के अगेंस्ट किस पॉइंट तक आपने क्या किया है, वर्क किया है उसको उठाने में। ठीक है, तो देखें, इट इज इजी टू अराइव एन एक्सपेंशन
फॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कोई एक ऑब्जेक्ट है, ओके, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये नीचे रखा हुआ है, इसको आपने h हाइट तक यहाँ पे उठाया है, ओके, नीचे से ग्रेविटी के अगेंस्ट, ओके, नीचे की तरफ क्या होगा, ग्रेविटी होगी, ओके, और ग्रेविटी के अगेंस्ट आपने ऊपर की तरफ क्या किया है, इस ऑब्जेक्ट को होल्ड किया हुआ है, उठाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें इस ऑब्जेक्ट को उठाने में कंसीडर एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो है उसका मास हमने लेट कर लिया, कितना है, m है, ऑब्जेक्ट का मास कितना है, m है, ओके, लेट इट बी रेज थ्रू अ हाइट, किसी हाइट तक उठाया गया, तो हाइट को हमने कितना ले लिया, h ले लिया फ्रॉम द ग्राउंड, तो मतलब ग्राउंड से जो ऊपर जिस पोजीशन तक उठाया गया था ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को h हाइट तक उठाया गया है यहाँ पे, तो इसमें जो इसकी हाइट है इसको हमने कितना ले लिया है, h ले लिया है। तो अब फोर्स इज रिक्वायर्ड टू डू दिस, अब जब ये इस हाइट से अभी नीचे रखा हुआ है, इससे हमने यहाँ तक उठाया, तो डेफिनेटली कोई ना कोई तो फोर्स लगाया गया होगा, ओके, बिना फोर्स के तो ये कर पाना पॉसिबल नहीं है, ओके। तो फोर्स लगाया, जिस फोर्स को हम क्या ले लेते हैं, एफ ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एफ, ओके। द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू रेज द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो द फोर्स जो होगा, द फोर्स रिक्वायर्ड टू रेज ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके, यानी क्या होता है, m इंटू जी, तो द ऑब्जेक्ट गेन्स एनर्जी इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट, तो द ऑब्जेक्ट गेन एनर्जी, जो ऑब्जेक्ट एनर्जी गेन करेगा वो किसके इक्वल होगा, वर्क के इक्वल होगा, तो वर्क डन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अगेंस्ट ग्रेविटी किसके थ्रू, W। देखो वर्क किसके इक्वल, एनर्जी के इक्वल, तो हम W की बात करें तो क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे इसको यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस कराने में जो फोर्स लगाया गया उसको हम क्या कहेंगे, वर्क या एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स के बारे में आपने पढ़ा है F इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए, क्या होता है, m इंटू ए, लेकिन यहाँ पे कौन सा ए एक्सेलरेशन तो नहीं है, क्या है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन है, और ग्रेविटी एक्सेलरेशन है तो यहाँ पे हो जाएगा F इज इक्वल टू m इंटू जी, F इज इक्वल टू हो जाएगा m इंटू जी। अब हमें W की बात करें तो W इज इक्वल टू क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, W इज इक्वल टू है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ करेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट के साथ, और जहां पे फोर्स की वैल्यू कितनी है, m इंटू जी, तो m इंटू जी का मल्टीप्लाई किसके साथ कर दिया हमने, हाइट के साथ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे लेटरल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की तरफ उठा रहे हैं, मतलब एक पर्टिकुलर हाइट तक इसको उठाया जा रहा है, तो हाइट के लिए हम डिस्प्लेसमेंट को क्या ले लेंगे, h ले लेंगे, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग फोर्स क्या है, m इंटू जी, और h क्या है, हाइट, तो हो जाएगा हमारा mgh, ओके, यहाँ पे हो जाएगा m इंटू जी इंटू h, यानी क्या होगा, W इज इक्वल टू होगा, W इज इक्वल टू F इंटू डी, F इंटू डी डिस्प्लेसमेंट, ओके, यहाँ पे F क्या हो गया, m इंटू जी, ओके, बिकॉज फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, ग्रेविटी, और इसका मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट यानी किससे, हाइट से कर देंगे, तो हो जाएगा क्या, m इंटू जी इंटू एच, ओके। तो यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल टू m इंटू जी, और वर्क डन हुई होता है किसके इक्वल, एनर्जी के इक्वल। तो आगे देखें, सिंस वर्क डन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द mgh, as energy equal to mgh unit is gained by the object, this is the potential energy EP of the object, okay। तो यहाँ पे EP यानी P क्या, पोटेंशियल एनर्जी, E मतलब एनर्जी, P मतलब पोटेंशियल, और पिछले में के E लिखा हुआ था, E के यानी एनर्जी कौन सी, काइनेटिक, के काइनेटिक, और P पोटेंशियल, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फार्मूला हो गया हमारा m इंटू जी इंटू एच, ओके। पोटेंशियल एनर्जी EP इज इक्वल टू mgh, और अगर काइनेटिक एनर्जी EK की बात करें तो इसका हमने प्रूव निकाला था, वो हाफ mv स्क्वायर, ओके। तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया है, और ये हो गया है क्या, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों की डेफिनेशन, ओके। अब हम बात करें थोड़ा सा और, देखें क्या इंपॉर्टेंट नो, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट डिपेंड ऑन द ग्राउंड लेवल और जीरो लेवल यू चूज। An object is given position can have certain potential energy with respect to one level and different value of potential energy with respect to another level, okay। तो अलग अलग लेवल पे क्या होगा, अलग अलग एनर्जी होगा। It is useful to note that the work done by a gravity depend on the difference in vertical height of the initial and final position of the object and not on the path along which the object is moved, shown in case where a block is raised from a position A to B, A पोजीशन पे ऑलरेडी था, ओके। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है,
ये और ए पोजीशन पे था, ओके, ये वाली पोजीशन पे ही है। ए पोजीशन से इसको बी पोजीशन तक उठाया गया, मतलब क्या, हाइट हमने ले लिया कितना, h। यहाँ पे हाइट कितना है, h। इन बोथ द सिचुएशन द वर्क डन ऑब्जेक्ट इज माइट, ओके। यहाँ पे देखो पाथ अलग है, इसका पाथ अलग है और इसका पाथ सीधा सीधा है, तो दोनों में अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, तो यहाँ पे आप देखें क्या है, सॉरी, AB इज इक्वल टू एच। इन बोथ द सिचुएशन द वर्क डन ऑफ ऑब्जेक्ट इज mgh। यहाँ पे दोनों ही सिचुएशन में यहाँ पे वर्क तो क्या हुआ, इक्वल हुआ है ना, तो वर्क इज इक्वल टू क्या होगा, mgh, ओके, mgh, मास इंटू ग्रेविटी इंटू जिस हाइट तक उसको डिस्प्लेस किया गया है, मतलब क्या लेना है हमें, डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि यहाँ पे ये जो पाथ है ये क्या है, डिस्टेंस है, तो हमें डिस्टेंस नहीं लेना होता है, ओके, डिस्प्लेसमेंट लेना होता है, ओके। तो क्या होगा इस कंडीशन में, दोनों ही सिचुएशन में हम क्या करेंगे, m इंटू जी इंटू ई एच का यूज करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, हाफ एम भी स्क्वायर। और अगर बात करें पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी यानी ई पी, पोटेंशियल को पी से नोट करते हैं, m इंटू जी इंटू एच। तो ये हो गया डेरिवेशन किसका, पोटेंशियल एनर्जी का, ओके। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। अभी तक के लिए वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।